बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ये 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर परपेंडिकुलर। ये जो नीचे हमें जुज़ें दे दी गई हैं, ये लाइंस की हमें इक्वेशंस दे दी गई हैं और हमें ये कहा गया है कि आप चेक करें कि क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इनमें से दोनों नहीं हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर दो लाइंस हमारे पास हों और उनको चेक करना हो कि क्या ये पैरेलल हैं या हमारे पास ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। चेक अगर करना हो कि ये मुतवाज़ी हैं तो हम दोनों की स्लोप मालूम करेंगे, जो दोनों लाइनों के हमारे पास इक्वेशन आई हुई है। दोनों की स्लोप अगर बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये मुतवाज़ी हैं, पैरेलल हैं। लेकिन अगर दोनों की स्लोप को ज़रब करें और जवाब हमारे पास -1 आए तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि अमूदी है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी ना हुई तो हम कहेंगे कि ये ना तो हमारे पास मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। इनको हल करने के लिए, स्लोप मालूम करने के लिए आप ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट तरीका भी कर सकते हैं, इस फॉर्म से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको इस तरफ लेकर जाना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके की तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन दी गई हो दो वेरिएबल्स के साथ, यानी कि एक्स और वाई, जिसके अंदर दो वेरिएबल आए हुए हों, तो फिर आप उनकी स्लोप कैसे मालूम कर सकते हो कि अगर आपको इस किस्म की इक्वेशन दे दी जाए, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर है 0। देखें, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो इस पर ये जो केस 3 है ये हम अप्लाई करेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों 0 के बराबर ना हों। तो फिर यहाँ से जो हमारे पास स्लोप आएगी उसका हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं -a/b। तो स्लोप मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ए जो है ये हमारे पास ये x का कोएफिशिएंट होगा और b जो है ये y का कोएफिशिएंट होगा। तो हम ये वाला सिंपल सा फार्मूला लगाकर हम इनकी स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो दोनों लाइंस की इक्वेशंस मैंने आमने सामने लिख दी ताकि हमें इनकी स्लोप्स मालूम करना आसान हो। स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास a और b की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास a होगा और y का जो कोएफिशिएंट है वो b होगा। अब y का कोएफिशिएंट यानी कि अदिति सर नहीं है तो 1 होगा। अब इसकी जो हमारे पास स्लोप है, यानी कि ढलवान जिसे बोलते हैं, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे -a/b माइनस, उसी तरह a की कीमत हमारे पास 2 है और b हमारे पास 1 आया है और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते, यानी कि ये हमारे पास m1 की कीमत आ गई। अब यहाँ से हम a की कीमत लेंगे 4 और b की कीमत हमारे पास होगी 2। अब इसकी जो स्लोप होगी इसको हम m2 का नाम दे देंगे और फार्मूला यही होगा -a/b माइनस, उसी तरह a की कीमत हमारे पास 4 है और b की कीमत हमारे पास 2 है। तो ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो m2 की कीमत हमारे पास आ जाएगी -2। तो आप चेक करें कि m1 और m2 दोनों की कीमत -2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि m1 = m2। तो हमसे ये पूछा गया था कि आप बताएं कि ये मुतवाज़ी होंगे या अमूदी या ये दोनों नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया कि स्लोप्स दोनों बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि दी गई लाइंस मुतवाज़ी हैं, क्योंकि ये m1 m2 के बराबर है। बी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशन देखें, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक्स की एक साइड पर 0 है और एक्स और वाई वाली दोनों रकमें एक साइड पर हैं। यहाँ पर देखें एक्स और वाई वाली रकमें एक साइड पर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि उन दो रकमों को इधर लेकर आएँ, हम इस 3 वाई वाली रकम को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ पर पहले एक्स वाली रकम होती है, उसके बाद वाई वाली होती है, जमा 3y इधर आएगा तो -3y और जमा का 5। हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं कि 2x नफ़ी 3y जमा 5 को इधर लिख लें और 0 को हम उस साइड पर लिख लें। तो अब ये देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी इसी तरह की हो गई है। अब यहाँ से हम a की कीमत लेंगे, ये हमारे पास 2 है और b की कीमत लेंगे, वो हमारे पास -3 है। इस पहली इक्वेशन की स्लोप को हम m1 का नाम देंगे। फार्मूला हमने पिछले पार्ट में भी लगाया कि -a/b माइनस, उसी तरह a की कीमत हमारे पास 2 है और b की कीमत -3 है। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2/3। इसी तरह हम इसकी भी स्लोप मालूम कर लेंगे। यहाँ पर हमें a की कीमत चाहिए, वो है 3 और b की कीमत हमारे पास है 2।
इसकी स्लोप को हम m2 का नाम देंगे। फार्मूला है -a/b। माइनस फार्मूले का है, a की कीमत हमारे पास 3 है और b की कीमत हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास m2 आ गया। तो हमने पहले चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं यानी कि मुतवाज़ी हैं। तो उसके लिए आप देखें m1 और m2 का बराबर होना लाजमी है। ये m1 जो है इसकी कीमत है 2/3 और m2 की कीमत है -3/2। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन थी वो तो फुलफिल नहीं होती कि m1 जो है वो बराबर नहीं है m2 के। तो फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे अमूदी चेक करने के लिए, और वो ये था कि m1 को m2 के साथ अगर ज़रब करें तो जवाब हमारे पास -1 आना चाहिए। तो हम ज़रब करके देख लेते हैं। m1 की जगह पर हम इसकी कीमत दर्ज कर लेते हैं 2/3 और m2 की जगह पर हम इसकी कीमत लिखेंगे -3/2। तो 3 जो है 3 के साथ कैंसिल और 2 2 के साथ कैंसिल, यानी कि 2 वाला टेबल इस पर एक दफ़ा जाता है, 3 वाला टेबल इस पर एक दफ़ा। तो हमने m1 को m2 के साथ ज़रब किया तो जवाब हमारे पास आया -1, क्योंकि 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 1 ही रहेगा। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दी गई लाइंस अमूदी हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं, लेकिन ये पहली इक्वेशन जो है ये तरतीब के साथ नहीं है, हम इसको तरतीब दे देते हैं। यानी कि हमारे पास पहले x वाली रकम होती है तो 2x को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद जमा 4y -1 बराबर है 0, और ये हमारे पास पहले से ठीक पड़ी है। तो हम इनकी अब स्लोप्स मालूम करेंगे। स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास a और b की कीमत होनी चाहिए। x का अददी सर a की कीमत होती है और y का अददी सर ये b की कीमत होगी। हमें m1 चाहिए, उसके लिए फार्मूला है -a/b। तो माइनस ये पहले से है, a की कीमत हमारे पास है 2 और b की कीमत हमारे पास है 4। 2 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर 2 दफ़ा, तो हमारे पास m1 की कीमत आ जाएगी -1/2। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a की कीमत हमारे पास होगी x का कोएफिशिएंट, और x का अददी सर अगर नहीं है तो 1 होगा, और b हमारे पास है -2। यहाँ से इसकी स्लोप को हम m2 का नाम दे देंगे। फार्मूला -a/b है। माइनस फार्मूले का है a की कीमत हमारे पास 1 है और b की कीमत हमारे पास -2 है। तो m2 हमारे पास बराबर आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसल, इसकी कीमत आ जाएगी 1/2 के। अब हमने चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने के लिए m1 जो है वो m2 के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये -1/2 है और ये सिर्फ 1/2 है, तो ये m1 जो है m2 के बराबर नहीं है। फिर हमें दूसरी कंडीशन फुलफिल करवाना पड़ती है कि -1 हमारे पास जवाब आना चाहिए जब हम इन दोनों स्लोप्स को आपस में ज़रब करें। यानी कि m1 को m2 के साथ ज़रब करें तो जवाब -1 आएगा, तब हम कहेंगे कि ये अमूदी हैं। m1 की कीमत हमारे पास है -1/2 और m2 की कीमत है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर ये कैंसिल तो होते नहीं है। फिर हम ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब करेंगे, 1 एकम 1 होगा और 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 होगा। तो m1 को हमने ज़रब किया m2 के साथ तो -1/4 जवाब आया, जबकि m1 m2 का जवाब जो है -1 के बराबर आना चाहिए था। तो हम लिखेंगे कि m1 m2 को ज़रब किया, -1 के बराबर जवाब नहीं है। तो पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तो फिर हम लिख लेंगे कि दी गई लाइंस नामुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।